साथियों नमस्कार, स्वागत आपका एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लगातार जो पढ़ाई का मिशन है उसको कंटिन्यू बखूबी निभा रहे होंगे। तो 2 दिन बीच में अपनी क्लास नहीं हो पाई। अपनी आज दूसरी क्लास है एनिमल हस्बेंड्री की। आशा करता हूँ आपने वो सब चीज़ें अच्छे से कवर कर ली होगी। जो मेरा साथी, मेरा विद्यार्थी एक जुनून लेके लगा हुआ है, मेरे हिसाब से उसने पहली क्लास को कवर कर लिया होगा। तो साथियों, कई बार क्लास नहीं आ पाती है तो थोड़ा सा धैर्य आप बनाए रखें। आपको सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं आपको। आप निश्चिंत रहें। और जो अपनी दुधारू नस्लें हैं या मिल्च ब्रीड है गाय की, वो हो चुकी है। और आज अपने बात करेंगे गाय की द्विकाजी नस्लों के बारे में, या अपनी ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। जो ड्यूअल पर्पस ब्रीड यानी किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए भी पाली जाती है और खेती के कार्य के लिए, बोझा ढोने के लिए भी, बैल के रूप में भी इसको पाला जाता है, नर को। तो आज अपने महत्वपूर्ण नस्लें रहेगी, द्विकाजी नस्लों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे, यदि आज मैं नस्ल की बात करूं तो द्विकाजी नस्लों में सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है वो हरियाणा नस्ल है। उसके बारे में अपने बात करते हैं। बात करेंगे अपने हरियाणा नस्ल के बारे में। देखिए, हरियाणा जो गाय की नस्ल है इसके बारे में अपने बात करेंगे। क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या इसकी उत्पत्ति है, कहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे सभी ब्रीड का अपने क्या पढ़ते हैं कि इसका मूल स्थान कौन सा है। तो देखिए, हरियाणा जो नस्ल है, जैसे नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि हरियाणा नस्ल का मूल स्थान या इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति है वो हरियाणा राज्य से मानी जाती है। हिसार, रोहतक और जो करनाल का क्षेत्र है वहाँ इसकी उत्पत्ति है वो मानी जाती है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मूल क्षेत्र की। देखिए, इसका मूल जो क्षेत्र है, मूल केंद्र या मूल क्षेत्र या उत्पत्ति स्थान भी कह सकते हो, अपने कह सकते हैं हिसार, रोहतक, करनाल और पंजाब का जो एरिया है वो इसका मूल स्थान माना जाता है, या मूल क्षेत्र कह सकते हो। और पंजाब, ये तो हमारा क्या हुआ, मूल जो क्षेत्र है या मूल स्थान है वो इसका हिसार, रोहतक, करनाल और जो पंजाब राज्य है। यानी इसी कारण इस नस्ल का नाम क्या पड़ गया था? हरियाणा पड़ गया था। इस नस्ल का नाम क्या पड़ गया था? हरियाणा पड़ गया था। अब इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि नस्ल है जो वर्तमान में कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, अपने राजस्थान के रिस्पेक्ट में भी आपको पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ ये नस्ल है वो पाई जाती है। वितरण की बात करें, वितरण का मतलब ये कि वर्तमान में ये नस्ल कहाँ मिलती है आपको। ये नस्ल देखिए, करनाल है हरियाणा का। करनाल के अलावा आपको गुड़गांव में मिल जाती है नस्ल। और राजस्थान में इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा नस्ल राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो आपको पता हुआ, हरियाणा से टच करते जो जिले राजस्थान के कौन से? अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर। आप राजस्थान जीके भी पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि मैप में आपने देखा होगा कि राजस्थान का अलवर और भरतपुर जिला है वो हरियाणा से टच करता है। और जो वो जिले हैं यहीं पे राजस्थान के इन जिलों में नस्ल है वो हरियाणा मिलती है। एग्जाम में पूछा जाए कि हरियाणा नस्ल है वो किन क्षेत्रों में है वो पाई जाती है, तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वितरण के बाद में अगर बात करें कि इनकी विशेषताओं की, चलिए बात करेंगे विशेषताओं की। हरियाणा नस्ल की विशेषताओं की यदि बात करें, विशेषताओं की, देखिए हरियाणा नस्ल की क्या विशेषताएं होगी। एक तो टेलीग्राम पे भी आपको आज सुबह मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है वो भारतीय नस्लों में बात करें तो वो कौन सी नस्ल है आपकी? हरियाणा नस्ल ही है वो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है।
बात करें सबसे पहले विशेषताओं में रंग की बात कर लें, यदि रंग इसका हल्का सफ़ेद रंग माना जाता है, हल्का सफ़ेद रंग होता है, गाय का हल्का सफ़ेद रंग होता है। फिर उसकी और विशेषताएं बात करें हरियाणा नस्ल की, हल्के सफ़ेद रंग के अलावा, तो इसका ललाट या जो माथा कह सकते हैं वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। क्या होता है, ललाट या माथा उभरा हुआ होता है। पूंछ इसकी क्या होती है, छोटी होती है, जो होक जॉइंट तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है, होक जॉइंट तक पहुंचती है। तो अपने ये एक नंबर विशेषता होगी। बात करें अपनी दूसरी विशेषता की, इसका जो ललाट है, ललाट उभरा हुआ होता है, ललाट उभरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, होक नोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होक नोक कहा जाता है। जो ललाट इसका उभरा हुआ होता है उसे होक नोक कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि ललाट उभरा हुआ किस नस्ल का होता है। तो उभरा हुआ ललाट है वो किसका होता है, हरियाणा नस्ल का होता है। उसके बाद में यदि बात करें, इसकी पूंछ छोटी होती है। क्या होती है, पूंछ छोटी होती है, पूंछ छोटी। और कहाँ पहुँचती है ये, होक नोक, ये होक जॉइंट तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है, होक जॉइंट तक पहुँचती है। अब देखो होक जॉइंट कौन सा होता है, होक जॉइंट कौन सा होता है, जैसे इस प्रकार ये पैर होता है, इस पैर में ये मान लो गाय का पैर है, इस प्रकार यहां जो ये होता है ना, ये यहां का जोड़ सिर्फ यहां तक इस नस्ल की क्या है, पूंछ पहुंचती है। क्या होती है, यहां तक पूंछ पहुंचती है। ये जो पॉइंट होता है ये होक जॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका होक जॉइंट है वो कहलाता है। यानी इसकी पूंछ छोटी होती है, जो अपना घुटना होता है नीचे वाला, वहां तक कह सकते हो आप पहुंचती है इसकी पूंछ। उसके बाद में बात करें, इसकी जो नेवल फ्लैप होती है, नेवल फ्लैप अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, कह सकते हो, ना भी कह सकते हो, अनुपस्थित होती है। यानी इसकी नेवल फ्लैप है वो अनुपस्थित होती है। आपको इतना है क्लियर होना चाहिए। अब बात करें कि इसका गल कंबल है या कुबड़ है, वो क्या होती है, मध्यम होती है। गल कंबल तथा हंप कह लो या कुबड़ कह लो, मध्यम होती है, मध्यम। लेकिन गल कंबल क्या होता है, इसका सुंदर होता है, आकर्षक या सुंदर कह सकते हो, सुंदर व आकर्षक गल कंबल होता है। सुंदर व आकर्षक होती है गल कंबल। इतना आपको, गल कंबल क्या होती है, जो अपने गर्दन के नीचे जो लटकती हुई जो चमड़ी से आपको दिखाई देती है वो क्या होती है, गल कंबल होती है। इस नस्ल की गल कंबल गोल, सुंदर व आकर्षक होती है। मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर हो गया। और सबसे इसका अच्छा पॉइंट है या एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है वो कौन सा है, यहां लिख रहा हूं, द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे श्रेष्ठ नस्ल। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और चांस भी रहता है कि अधिकतर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठता है। नहीं तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ललाट उभरा हुआ किस नस्ल का होता है। तो देखिए हरियाणा नस्ल के बारे में मुख्य बातें, इसका मूल स्थान कौन सा है, करनाल और आपका हिसार, रोहतक और जो पंजाब एरिया है वो इसका मूल स्थान है। वितरण की बात करें तो गुड़गांव, करनाल और राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिले हैं वो इसका वितरण क्षेत्र है। फिर इसकी विशेषताओं की बात करें, रंग कैसा होता है, हल्का सफेद रंग होता है। और विशेष पूंछ क्या होती है, छोटी होती है, जो होक जॉइंट तक पहुंचती है। एच से देखो, होक जॉइंट, एच से हरियाणा, होक जॉइंट एच से हरियाणा, यानी हरियाणा नस्ल की पूंछ है वो कहां तक पहुंचती है, होक जॉइंट तक पहुंचती है। उसके बारे में ललाट, ललाट क्या होता है, इसका उभरा हुआ होता है और इसे क्या कहते हैं, होक नोक कहा जाता है। फिर बात करें कि नेवल फ्लैप क्या होती है, इसकी अनुपस्थित होती है, यानी नाभि है वो अनुपस्थित होती है, विकसित नहीं होती है। गल कंबल क्या होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है, गोल जो है वो
होता है। बाकी इसका जो गल कंबल और हम्प है वो क्या कहते हैं, मध्यम आकार का होता है। कैसा होता है, मध्यम आकार का रहता है। फिर बात करें दूध उत्पादन की, किसका दूध, आपको भी पता है कि नस्ल कैसी है ये, देखिए नस्ल द्विकाजी नस्ल है तो दूध उत्पादन कितना होगा इसका, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत होता है। 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत क्या होता है, इसका दूध उत्पादन होता है। और आपको मैंने पहले भी बता दिया था मैंने कि जो द्विकाजी नस्लें हैं उनका दूध उत्पादन की एक रेंज में पहले वाली क्लास में बता चुका हूं। बात करें वेट की तो नर का वेट है वो 500 किलोग्राम, मादा का 360 किलोग्राम। भार की, शरीर भार की बात करें, नर 500 किलोग्राम और मादा का वेट होता है वो 360 किलोग्राम बॉडी वेट होता है। तो ये बातें थी मुख्य मुख्य हरियाणा नस्ल की, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो अपने बात करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट नस्ल की, आप इसको नोट कर लीजिए। और बिल्कुल मैं आपको एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, आराम से पढ़िए, घर पे रिवीजन कीजिए, बार बार जितनी बार आप पढ़ोगे आपकी चीजें हैं वो क्लियर होती चली जाए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके हैबिट में आ जाएगी और आसानी से याद हो जाएगी। और आप यदि कंटिन्यूटी रखोगे आराम से आपका है वो सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी रैंक के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट नस्ल पे और इसको नोट डाउन कर लीजिए। हरियाणा के बाद में अपनी नस्ल रहेगी अगली, उसकी बात करेंगे। देखिए आजकल आपने हो सकता है आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने के आदी हो, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी है कि अपने डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते। इन फ्यूचर पॉसिबल होगा तो डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाएगा, तब तक अपने यही पढ़ते हैं। क्योंकि अपने को क्या है, सिलेक्शन से मतलब है, अपना सिलेक्शन होना चाहिए। अपने को डिजिटल बोर्ड और चमकता हुआ जो बोर्ड है जब पॉसिबल होगा तब अपने देखेंगे और पढ़ाएंगे। एक बार अपने इसी बोर्ड से काम चलाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। अपनी नस्ल है थार पारकर। कौन सी नस्ल है, थार पारकर। मैंने आज प्रयास किया है बड़ा लिखने का, क्योंकि कुछ मेरे साथियों की ये कहना था सर दिखाई नहीं दे रहा है। थार पारकर की यदि मैं बात करूं, दूसरी नस्ल है थार पारकर। ये नस्ल भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो बात करूं थार पारकर नस्ल का, तो इसकी सबसे पहले बात करूं कि उत्पत्ति कहां हुई है, यानी मूल स्थान कहें। सबसे पहले मूल स्थान, थार पारकर नस्ल का जो मूल स्थान है वो कौन सा है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पारकर जिला। देखिए साथियों, इसे थार पारकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान में क्या थार का मरुस्थल जो फैला हुआ है, यानी इस थार के मरुस्थल को ये नस्ल पार करके तो इसका नाम थार पारकर पड़ गया। अब पूछे मूल स्थान कौन सा है थार पारकर नस्ल, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसका थार पारकर जिला इसका क्या है, मूल स्थान है। उसके बाद में बात करें अन्य नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका अन्य नाम है व्हाइट सिंधी। इसको क्या कहते हैं, देखो सिंध प्रांत उत्पत्ति है तो इसको क्या कहते हैं, इसका कलर थोड़ा व्हाइट सा होता है इसलिए क्या कह देते हैं, इसको व्हाइट सिंधी भी कहा जाता है। और क्या कह देते हैं, इसे ग्रे सिंधी भी कहते हैं। अब ग्रे सिंधी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गर्भावस्था और शीत ऋतु में अपना थोड़ा कलर चेंज करने की एबिलिटी रखती है, इसलिए इसको व्हाइट सिंधी या ग्रे सिंधी भी बोल दिया जाता है। तो अन्य नाम आपके हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं कि इस नस्ल के वितरण के बारे में। तो वितरण के बारे में बात करूं, देखो थार के मरुस्थल को पार करके आई तो कहां आई होगी, वितरण की बात करते हैं।
देखिए वितरण, जोधपुर यानी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं, वर्तमान में ये नस्ल यहाँ पाई जाती है, यानी जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताओं की, कि इसकी विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विशेषताओं की। विशेषताओं की सबसे पहले यदि बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, किसी भी नस्ल की सबसे पहले बात करते हैं रंग की। देखिए इसका रंग कैसा होता है, हल्का सफेद धूसर रंग होता है, हल्का सफेद धूसर रंग होता है। कैसा होता है, हल्का सफेद धूसर रंग है वो होता है। हल्का सफेद कह सकते हो या ग्रे स्लेटी रंग भी कहा जा सकता है, हल्का भूरा भी कह सकते हो। तो अपने इसमें कह सकते हैं हल्का भूरा या स्लेटी कह दो या ग्रे कलर बोल सकते हो आप, ग्रे कलर भी इसे कह सकते हो। दूसरी विशेषता की बात करें कि इसकी पूंछ कैसी होती है। इस नस्ल की पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है, पूंछ लंबी। और जो इसकी पूंछ देखो, हरियाणा नस्ल की पूंछ कैसी थी, छोटी थी, और इसकी पूंछ कहां तक पहुंचती है, फैटलोक तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है, फैटलोक तक पहुंचती है, पहुंचती है। अब देखो फैटलोक क्या होता है, देखो साथियों फैटलोक क्या होता है। फैटलोक क्या होता है, जो बिल्कुल खुर के ऊपर आपने देखा होगा छोटी सी दो साइड में ऐसे पीछे हड्डियां सी निकली होती है, यानी एक नीचे घुटना सा और बना होता है खुर के पास, और खुर से जस्ट ऊपर, तो वो क्या होता है, फैटलोक होता है। और वहां तक क्या होती है, थार पार करके जो पूंछ है नस्ल की पहुंचती है। फिर बात करें इसके जो कानों की विशेषता है, लंबे चौड़े लटकते क्या होते हैं, कान होते हैं। और ये नस्ल रेगिस्तान की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन है वो दे देती है। बात करें नेक्स्ट विशेषता की, कान लंबे चौड़े लटकते हुए, क्या है ये, मुख्य विशेषता है, लटकते हुए, मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता। नेक्स्ट बात करें रेगिस्तानी प्रतिकूल परिस्थितियों में, रेगिस्तानी प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या करती है, ये अच्छा उत्पादन है वो दे देती है। में अच्छा उत्पादन, अच्छा दूध उत्पादन। देखिए रेगिस्तानी प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब क्या है, पीने की पानी की समस्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र पीने को पानी तक नहीं है, खाने को घास, गर्मी ज्यादा, उसी कंडीशन में भी कि क्या है ये अच्छा दूध उत्पादन है वो इसका हो जाता है। फिर बात करें इसका गल कंबल है वो क्या होता है, स्पष्ट और विकसित होता है। गल कंबल कह सकते हैं सुविकसित और बिल्कुल स्पष्ट होता है। कुबड़ भी इसकी क्या होती है, विकसित होती है। गल कंबल विकसित, स्पष्ट, कुबड़ भी क्या होती है, विकसित होती है। कुबड़ भी क्या होती है, हम्प भी क्या होता है इसका, विकसित होता है। फिर बात करें इसकी जो आंखें होती है, आंखें थोड़ी सी ऊपर से उठी हुई होती है, यानी आंखों पर थोड़ा आच्छादित होता है। यानी इसका शरीर है वो क्या होता है, मध्यम होता है, लेकिन ललाट क्या होता है, चौड़ा होता है और हल्का सा आंखों पर आच्छादित होता है। तो अपने कह सकते हैं शरीर मध्यम, ललाट चौड़ा,
हल्का सा आंखों पर आच्छादित, हल्का सा आंखों पर आच्छादित, ये मुख्य विशेषता इसकी, ध्यान रखना इसको, ये इसकी मुख्य विशेषता है। देखो फैट लोग तक इसकी पूंछ पहुंचती है, कान चौड़े लटकते हुए इसकी मुख्य विशेषता, रेगिस्तान की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे देती है। गल कंबल और हम्प इसका क्या होता है, सुविकसित होता है। नेक्स्ट बात करें इसकी एक मुख्य विशेषता जो पहले ही बता चुका हूं, इसका नाम है जैसे ग्रे सिंधी भी कहते हैं, क्योंकि ये कलर क्या करती है, गर्भावस्था व शीत ऋतु में रंग परिवर्तित कर लेती है, और हल्का क्या होता है, हल्का धूसर रंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गर्भावस्था में रंग कह सकते हैं गहरा हो जाता है, हल्का धूसर गहरा रंग, यानी ये थोड़ा सा रंग हल्का धूसर गहरा, हल्का धूसर गहरा रंग है वो इसका हो जाता है। मेरे हिसाब से इतनी विशेषताएं हैं, ये आपको अच्छे से कवर होगी, याद होगी। फिर अपने इसके दूध की उत्पादन की बात करेंगे कि इसका दूध उत्पादन कितना होता है, तो इसका दूध उत्पादन है 1600 से 2200 लीटर इसका दूध का उत्पादन होता है। यहां लिख रहा हूं मैं मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यांत। किसी भी नस्ल, किसी पशु का आपको शरीर भार याद करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में शरीर भार आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने एक सिर्फ आइडिया के लिए आपको शरीर भार है वो बताया है। मेरे हिसाब से ये नस्ल थारपारकर नस्ल आपको अच्छे से कवर होगी, याद भी हो गई होगी। मुख्य बातें, इसकी मूल स्थान क्या, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थारपारकर जिला है। अन्य नाम व्हाइट सिंधी भी कहते हैं, ग्रे सिंधी भी, क्योंकि ये गर्भावस्था और शीत ऋतु में कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, गहरा रंग हो जाता है। मुख्य विशेषताओं बात करें, इसका जो ललाट है वो चौड़ा होता है, थोड़ा आंखों पर आच्छादित होता है। दूसरी विशेषता इसकी कान क्या होते हैं, लंबे और चौड़े लटकते हुए कान भी इसकी क्या मुख्य विशेषता है। पूंछ इसकी लंबी होती है, फैट लोग तक पहुंचती है। इसके अलावा ये मुख्य इसकी विशेषता है वो रहती है। दूध का उत्पादन इसका 1600 से 2200 लीटर प्रति ब्यांत होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारी नस्ल की तरफ, और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं इरेज कर देता हूं इसको, फिर अपने बात करेंगे अगली नस्ल की। नेक्स्ट हमारी नस्ल कौन सी रहेगी, देखिए द्विकाजी या ड्यूअल पर्पज जो ब्रीड है, दो नस्लें अपने पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, हरियाणा नस्ल पढ़ चुके हैं और हम थारपारकर नस्ल को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगली नस्ल की, और अगली नस्ल हमारी रहेगी कौन सी, मेवाती नस्ल रहेगी। मेवाती को और क्या बोला जाता है, कोसी भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारी नस्ल है मेवाती, या इसका दूसरा नाम क्या है, कोसी भी बोला जाता है इसको, मेवाती या कोसी भी इस नस्ल को बोला जाता है। बात करें सबसे पहले मूल स्थान की, इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो कौन सा है, मेवाती या कोसी नस्ल का मूल स्थान है वो कौन सा है, मेवात क्षेत्र। नाम से ही पता है, आइडिया लग रहा है, मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी हरियाणा, यूपी के मथुरा व हरियाणा के गुड़गांव के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। गुड़गांव के मध्य का क्षेत्र मेवात जिला है वो किसका, हरियाणा का एक जिला भी है। मेवात क्षेत्र मथुरा और हरियाणा के गुड़गांव के मध्य का क्षेत्र वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। तो इसका मूल स्थान है वो मेवात क्षेत्र है वो माना जाता है। फिर बात करें इसके वितरण की, कि वितरण ये कहां कहां है वो पाई जाती है। आपको पता, हरियाणा जहां स्टेट टच करेगा वहीं इसका क्या होगा, वितरण होगा। बात करें वितरण की, देखिए राजस्थान का अलवर भरतपुर धौलपुर जिले हैं वो क्या है, उस मेवात क्षेत्र को टच करते हैं, और ये भी मेवात क्षेत्र के अंदर ही आते हैं।
और हरियाणा का कौन सा गुड़गांव है वो भी इस क्षेत्र में भी ये नस्ल है वो पाई जाती है, या इसका जो वितरण क्षेत्र है वो माना जाता है। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे विशेषताओं की कि इसका रंग कैसा होता है और क्या विशेषताएं होती है। बात करें यदि रंग की, देखो रंग मेवाती या कोसी का कैसा होता है, हल्का सफेद, सामान्यतः क्या होता है हल्का सफेद रंग है वो होता है। इसका जो सिर होता है और कंधा होता है वो हल्का सा काले रंग का होता है। बात करें रंग की, देखो रंग सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः सफेद, सामान्यतः सफेद, और सिर व कंधे हल्के काले क्या होते हैं, सिर व जो कंधे होते हैं वो हल्के काले होते हैं। बात करें सींगों की, इसके सींग क्या होते हैं मध्यम होते हैं और क्या होते हैं पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। और कान कैसे होते हैं, छोटे और खड़े होते हैं, यानी सींग तो थोड़े पीछे की ओर मुड़े हुए और कान क्या होते हैं छोटे होते हैं और खड़े होते हैं। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट विशेषता की, कान छोटे व खड़े, सींग छोटे व पीछे की ओर मुड़े हुए, पीछे की ओर मुड़े हुए, मुड़े हुए, पीछे की ओर मुड़े हुए। देखो रंग सामान्यतः इसका सफेद हो गया, सिर व कंधा क्या होता है हल्का काला होता है, और इसके कान क्या होते हैं छोटे होते हैं, और सींग क्या है, सींग भी इसके छोटे होते हैं, यानी छोटे से मध्यम कहते हैं। सींग क्या होते हैं छोटे से मध्यम होते हैं, कह सकते हैं छोटे से मध्यम, और पीछे की क्या होते हैं मुड़े हुए होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें कि इसकी गर्दन कैसी होती है। गर्दन इसकी क्या होती है छोटी होती है, उठी हुई होती है। गर्दन थोड़ी सी क्या होती है इसकी उठी हुई होती है। देखिए गर्दन की बात करें, गर्दन छोटी तथा उठी हुई, उठी हुई। इसमें कोई इतनी विशेषता इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मूल स्थान आपसे पूछा जा सकता है और राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है। अयन भी इसका क्या होता है, अयन भी क्या होता है छोटा होता है। फिर नेक्स्ट बात करूं दूध उत्पादन की, किस नस्ल का दूध उत्पादन कितना होता है। इसका दूध उत्पादन है वो 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन हो जाता है। देखिए मेवाती या कोसी नस्ल की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, इसका मूल स्थान कौन सा है। मूल स्थान इसका जो मेवात क्षेत्र है, मथुरा और हरियाणा के गुड़गांव के मध्य का क्षेत्र है। राजस्थान में कहाँ यानी वितरण कहाँ इसका अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जो आपका हरियाणा का गुड़गांव है वहां पाई जाती है। फिर अपने बात करें विशेषताओं की, रंग कैसा होता है, इसका सामान्यतः सफेद होता है। इसका कंधा और सिर है उस वहां इसका रंग क्या होता है काला होता है। फिर बात करें मध्यम नस्ल है, एक मध्यम नस्ल का मतलब क्या है, कान छोटे और सींग क्या होते हैं इसके खड़े और पीछे की ओर, सींग छोटे और पीछे की क्या होते हैं मुड़े हुए थे, छोटे से मध्यम कह सकते हो। गर्दन छोटी होती है। अयन भी इसका क्या होता है छोटा होता है, और गर्दन क्या होती है उठी हुई होती है। गर्दन क्या होती है उठी। दूध उत्पादन की बात करें 800 से 1000 लीटर, कोई ज्यादा दूध उत्पादन नहीं होता है। और बैल इसके क्या थोड़े बहुत खेती कार्य के लिए भी उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये हमारी द्विकाजी या ड्यूअल पर्पस ब्रीड होगी। 3 नस्लें हरियाणा, थारपारकर और आपकी ये मेवाती या कोसी नस्ल हो जाती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से कवर करिए, अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज अच्छे से याद कीजिए, और वीडियो आपको मिलती रहेगी। यदि कभी कभार वीडियो नहीं आ पाती है तो आप निश्चिंत रहें, आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड बाद में करवा दी जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।